हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए यहाँ पे हम अध्याय 14 में देखिए हमने आपको जो भी इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट थे, ठीक है, यानी जो भी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक थे उनको हमने आपको पिछली वीडियो में करा दिया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेपर में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, ठीक है, यानी जो एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है, यानी पारिस्थितिक तंत्र में एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो ये पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास कैसे होता है, ठीक है, यानी एनर्जी लेवल कैसे घटता जाता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है, यानी एनर्जी का फ्लो होता है। देखिए यहाँ पे यदि डेफिनेशन तौर पे हम समझें तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है, यानी किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी होती है, ठीक है, तो एनर्जी स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा, ठीक है, यानी मेन जो एनर्जी का स्रोत है, ठीक है, वहां से जो ऊर्जा ग्रहण की जाती है, ठीक है, तो वहां से ग्रहण की गई ऊर्जा को उत्पादकों से विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर भोजन के रूप में, ठीक है, स्थानांतरण होने की क्रिया जो है उसको हम ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। ठीक है, यानी देखिए कोई भी एनर्जी का जो प्रमुख स्रोत है इकोसिस्टम में उससे जो ग्रहण की गई ऊर्जा है उसको उत्पादकों से लेकर के, ठीक है, उत्पादकों से होते हुए विभिन्न उपभोक्ताओं में और उपभोक्ताओं से फिर अपघटकों की ओर भोजन के रूप में यदि ये स्थानांतरित होता है तो इस प्रकार के स्थानांतरित होने की ये जो एनर्जी की क्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए जो एनर्जी का यहाँ पे जो ह्रास होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का ह्रास है वो हम समझते हैं। ठीक है, यानी इकोसिस्टम में जो भी ह्रास है, ठीक है, एनर्जी का कैसे एनर्जी कम होती जाती है वो यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारा सूर्य है, ठीक है, यानी सन से सनलाइट के द्वारा, ठीक है, सन के द्वारा जो भी उत्सर्जित ऊर्जा के 1 या 2% भाग को हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संग्रहित करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन करते हैं जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं कि अपने भोजन को प्रोड्यूस करते हैं। यानी सूर्य का प्रकाश जब इनको मिला सनलाइट, ठीक है, तो उससे जो एनर्जी जो उनको मिली, ठीक है, और उसका 1-2% भाग को क्या करते हैं, हरे पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संग्रहित करते हैं, ठीक है, अपने में, तथा भोज्य पदार्थों में रासायनिक बंध के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और उसको एक केमिकल फॉर्म में क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं जो फॉर्म होता है। जैसे देखिए जो भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे तो वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, यानी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, केमिकल फॉर्म है। ठीक है, तो वो रासायनिक बंध के रूप में एक इकट्ठा कर लिए। ठीक है, अब उस कार्बोहाइड्रेट को हम मान सकते हैं। ठीक है, यहां पास से देखिए जो अब ग्रीन प्लांट हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर कैलाश चंद्र के अनुसार उन्होंने एक नियम दिया, ठीक है, बेसिकली जिसको हम 10% ऊर्जा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आप जाहिर सी बात है समझ सकते हो कि 10% ऊर्जा का नियम, यानी यहाँ पे स्पष्ट है कि 10% ऊर्जा क्या होगी, ह्रास होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि पौधे द्वारा जो भी भोज्य पदार्थ के रूप में संचित ऊर्जा का लगभग 90% भाग जो है स्वयं की जैविक क्रियाओं और उसके शरीर के बाहर ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। ठीक है, देखिए कोई भी पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधे अब मान लीजिए जैसे सन से जो भी एनर्जी रिड्यूस किए, ठीक है, अपने आप में जो भी एनर्जी संग्रहित किए पेड़ पौधे सनलाइट से, ठीक है, तो सूर्य के द्वारा जो पेड़ पौधों को एनर्जी मिली तो पेड़ पौधे क्या किए कि 90% उसका भाग, ठीक है, यानी 100 में से 90% जो भाग है वो स्वयं की जैविक क्रियाओं में, ठीक है, यानी स्वयं की जो बायोटिक क्रियाएं हैं यानी बायोटिक रिएक्शन है उसको करने में, ठीक है, अपनी बाहर जो है ऊष्मा के रूप में क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, और बचा कितना भाग, शेष 10% भाग। तो शेष 10% भाग जो है वो संचित भोज्य पदार्थ के रूप में प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, यानी ये जो 10% ऊर्जा बची तो अब प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है जब ग्रीन प्लांट को खाएंगे, ठीक है, तो जो 10% ऊर्जा बची है तो ग्रीन प्लांट से क्या कौन प्राप्त कर लेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी प्राथमिक उपभोक्ता प्राप्त कर लेंगे। अब सेम कंडीशन चलेगी, जब प्राथमिक उपभोक्ता क्या करेंगे कि उस 10% भाग में से उसका जो 90% भाग है वो भी अपने जैविक क्रियाओं में लगा देंगे। ठीक है, और बचा कितने भाग, वही 10% भाग बचा। तो अब उस 10% भाग को कौन ग्रहण करेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी द्वितीयक उपभोक्ता। तो इस प्रकार से ये जो क्रिया है, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता से इसी प्रकार एनर्जी का ह्रास होगा 90%, फिर जो भाग बचेगा 10% उसमें से
तो वो भाग मिलेगा किसको, तृतीयक कंज्यूमर्स को, यानी तृतीयक उपभोक्ता को, जिसको कि हम क्या कहते हैं, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता भी कहते हैं, ठीक है, यानी टॉप कॉर्नियर कहते हैं, ठीक है, तो वो ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से एनर्जी का जो फ्लू है, तो एनर्जी का फ्लू होता रहता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी का फ्लू है वो कैसा होता है, एक दिशा में होता है, ठीक है, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल में होता है। यहां पे आप एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ग्रीन प्लांट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रीन प्लांट है, ठीक है, तो ग्रीन प्लांट यदि है कोई, ठीक है, ग्रीन प्लांट को अब मान लीजिए ग्रीन प्लांट में जो भी 100% एनर्जी है, ठीक है, अब ग्रीन प्लांट जो है सनलाइट से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सन से क्या करेंगे, एनर्जी जो है तो प्राप्त करेंगे। अब सन से जो भी एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं ग्रीन प्लांट, तो वो 90% भाग तो क्या कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूज कर लिए अपनी बायोटिक क्रियाओं में। अब बचा शेष कितना प्रतिशत, 10% भाग। तो जब ग्रीन प्लांट को कौन खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे, ठीक है ना, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जब खाएंगे ग्रीन प्लांट को, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जब ग्रीन प्लांट को खाएंगे तो इसकी 10% जो एनर्जी है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी प्राथमिक उपभोक्ताओं को मिलेगी। अब प्राथमिक उपभोक्ताओं को जब द्वितीयक उपभोक्ता खाएंगे, ठीक है, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जब खाएंगे तो उनको भी 10% एनर्जी मिलेगी। तो इस प्रकार से आगे भी सेकेंडरी से फिर इसी प्रकार टर्सरी कंज्यूमर्स खाएंगे, टर्सरी कंज्यूमर से फिर जो भी डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है, तो डिकम्पोजर या जो भी अपघटक होते हैं, तो अपघटक, इस प्रकार से ये क्रिया जो है एक दिशा में, यानी यहां से स्टार्ट होकर ये क्रिया जो है एक दिशा में क्या होती है, चलती रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो एक ही दिशा में होता है, ठीक है। और इस प्रकार से एनर्जी का क्या होता जाता है, धीरे धीरे करके एनर्जी का लॉस होता जाता है, यानी एनर्जी क्या होती है, हास होती जाती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के मध्य अंतर बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो फूड वेब है और फूड चैन दोनों के मध्य हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो देखिए एक साइड क्या है हमारा खाद्य श्रृंखला, ठीक है, जिसको हम फूड चैन कहते हैं, और एक साइड है हमारा क्या, खाद्य जाल यानी फूड वेब, ठीक है। तो देखिए जो खाद्य श्रृंखला है बेसिकली यह परितंत्र में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। यानी जो परितंत्र यानी इकोसिस्टम जो हमारा है उसमें जो खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, यानी फूड मटेरियल्स हैं, तो उनके स्थानांतरण के पथ जो होता है, ठीक है, यानी एक खाद्य पदार्थ को दूसरा खाता है, दूसरे खाद्य पदार्थ को फिर तीसरा खाता है, इस प्रकार से जो एक श्रृंखला चलती है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से परितंत्र में खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है, तो खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण का जो पथ होता है उसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे इसके विपरीत जो खाद्य जाल है, तो परितंत्र में जो खाद्य श्रृंखला है बेसिकली, तो परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संयुक्त पथों को खाद्य जाल कहते हैं, यानी खाद्य श्रृंखलाएं कई सारी जब आपस में मिल जाती है तो खाद्य जाल का निर्माण कर सकती हैं, हम ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह यानी एनर्जी का जो फ्लो है वो सरल रेखा में होता है, ठीक है, एक सीधी रेखा में होता है। और इसमें यदि बात की जाए फूड वेब में या खाद्य जाल में, तो इसमें एनर्जी का जो फ्लो होता है वो अनियमित होता है, ठीक है, यानी इसकी कोई दिशा नियमित नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसका तीसरा अंतर क्या है, यहाँ पे तीसरा डिफरेंस क्या है कि प्रवाह पथ जो है एक दिशा होता है, ठीक है, यानी एनर्जी का जो फ्लो है वो केवल और केवल एक ही दिशा में होता है, ठीक है। और इसके विपरीत जो खाद्य जाल है तो प्रवाह पथ जो है इसका कई दिशाओं में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के मध्य जो भी अंतर है, ठीक है, यहाँ पे 3 अंतर हमने आपको बताया और 3 ही अंतर आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।